आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट डे है। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो मैंने डायरेक्ट थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक उठाया है। ठीक है, तो थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ कोपेन क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड रिलेटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ठीक है, जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार। कोपेन के वर्गीकरण यानी क्या है ना, ये जो जलवायु है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए, जिसमें कोपेन है एक, उसके अलावा थानवेट है और ट्विटार्थ है। ऐसे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है विद्वान हुए हैं उन्होंने दिए, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो हमें सिर्फ कोपेन का ही जो है डिस्क्राइब करना है कि कोपेन का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार में दिया है, उसका वितरण जो है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया पे या राजस्थान कहीं पे भी जो है वो किस तरह से पाया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं क्या क्या है, जहाँ जिस एरिया में जो जलवायु है उससे संबंधित वहाँ किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, कैसे जो है पशु जीवन पाया जाता है, ये सब हम आज के इस टॉपिक में डिटेल में ब्रीफली। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है तो एक वीडियो में कवर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसे डिफरेंट पार्ट में की। तो आज जो है पार्ट फर्स्ट बता रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट भी आगे की क्लास में बताएंगे। सामान्य परिचय है, नॉर्मल इंट्रैक्शन। विश्व की जलवायु के वर्गीकरण सामान्यतः दो आधारों पर किए जाते हैं। दो टाइप्स बताए इन्होंने, एक बताया आनुभाविक आधार और दूसरा जननिक आधार। ठीक है, जो आनुभाविक आधार है एम्पीरिकल कह सकते हैं, एक तरह से एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ है वो स्रोतों के अकॉर्डिंग जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, स्रोत मतलब सोर्स, उन सोर्स के अकॉर्डिंग हम कलेक्ट करते हैं। सोर्स में क्या है, सैटेलाइट्स हो सकती है, उपग्रह है, वायुयान है, अलग अलग जिस भी एक जो है उन उपकरणों के माध्यम से हम किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु का पता लगाएं। एक टाइप वो है। दूसरा टाइप वो है जो जलवायु घटनाओं तथा जलवायु के में विभिन्नता के यानी क्लाइमेट वेरिएशन जो कैसे है उसके आधार पर किया जाता है। यानी हम कहीं जाएं और वहाँ जाके सर्च करें, थोड़े टाइम रहें, तो हमें पता चले वहाँ की जलवायु कैसी है। क्या है ना, जनरली बताया जाए तो जो मौसम है, ठीक है, हम जो सर्दी गर्मी बारिश कहते हैं, जो हम ऋतुएं देखते हैं वो तो मौसम कहा जाता है, लेकिन जलवायु और मौसम में डिफरेंस क्या है, मौसम जो होता है कुछ समय के लिए रहा जाता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो लंबे टाइम के लिए होती है उस क्षेत्र विशेष की। यानी अगर किसी एरिया में हम देखा जाए तो वहाँ बहुत लंबे टाइम तक सर्दियाँ पड़ रही है, यहाँ कहीं पे गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही है, तो उस क्षेत्र की जलवायु वैसी होगी। यानी कहीं सर्दियाँ तो वहाँ की जलवायु वैसी जाएगी, तो वहाँ पे क्या है, जो है सूर्य की किरणें जो है वो कम आती है, यानी वर्ष में जो उष्ण है, गर्मियाँ जो है वो कम पाई जाती है, वहाँ सिर्फ सर्दियों का मौसम रहता है, तो वहाँ की जलवायु कैसी, शीत जलवायु। इसीलिए लग रहा है भूमध्य सागर की तरफ आते हैं तो वहाँ की जलवायु क्या है, समशीतोष्ण है। क्यों वहाँ समशीतोष्ण क्यों है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, नॉर्मल सी बात है, सूर्य का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वाष्पीकरण बन के जल उड़ता है और वर्षा की भी उतनी ही मात्रा वहाँ पे आती है, इसलिए वहाँ का वातावरण क्या है, समशीतोष्ण है। इसी तरह किसी का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, हर क्षेत्र की जलवायु को अलग अलग जो है वो बांटा गया है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे देखते हैं हम, जो है वो कोपेन का वर्गीकरण है। ठीक है, कि कोपेन दिया है, जो कोपेन है उन्होंने अपने वर्गीकरण में दो टाइप बताया। ठीक है, दो ही चीज़ों को मेन माना है, एक टेम्परेचर तापमान, दूसरा वर्षा, यानी किसी क्षेत्र विशेष में कितना टेम्परेचर या कितना तापमान पड़ रहा है और वहाँ में जो वर्षा की मात्रा है वो कितनी आ रही है। इनकी जो पूरी थ्योरी बेस है वो सिर्फ इन दो आधारों पे ही आधारित है, एक तापमान और दूसरा क्या है, वर्षा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, इनके आधार पर कोपेन ने बताया है कि दो आधार पर वनस्पति को भी प्रभावित करते हैं। यानी जो दो टाइप बताए, तापमान और वर्षा, ये हम वहाँ की किसी क्षेत्र में वनस्पति को भी प्रभावित करेंगे। कैसे, अगर किसी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा हो रही है तो नॉर्मल सी है, वहाँ की वनस्पति कैसे रहेगी, वहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक, क्योंकि वहाँ प्रॉपर हर समय बारिश होती रहती है तो ग्रीनरी ज़्यादा रहेगी। इसके अपोजिट जहाँ वर्षा कम होती है, ना के बराबर होती है, वहाँ कैसी वनस्पति पाएगी, मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है,
उन्होंने कहा वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मासिक आंकड़ों पर आधारित एक आनुभाविक पद्धति है, अर्थात सर्वाधिक गर्म माह में किसी स्थान का क्या तापमान है तथा शुष्क मौसम में वर्षा की औसत मात्रा क्या पाई जाती है। जो कोपेन है उसने अपनी जलवायु को 2 टाइप्स में बताया, ठीक है। तो 2 तरीके से बताने की कोशिश की है उसने, किसने, कोपेन ने, ठीक है। एक तो क्या है, एक तो उसने बताई कैपिटल, 2 तरह से ही बताया उसने। एक बताया कैपिटल लेटर के रूप में, ठीक है। एक तो क्या बताया, कैपिटल रूप में, कैपिटल लेटर के उसमें फॉर्म में, ठीक है, जिसमें 5 आती है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। और एक बताया उसने स्मॉल लेटर के फॉर्म में। इसमें स्मॉल लेटर में कौन कौन से बताए हैं? स्मॉल लेटर में उसने बताया स्मॉल एम, एफ, एस, डब्ल्यू, स्मॉल और ए और बी। देखो तो हम जो पहले पढ़ रहे हैं वो ए, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ए का जो लेटर है वो है, इसे हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या हो गया, मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ठीक है। इस समूह में सभी महीनों का औसत तापमान जो है वह 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। इस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में शीत ऋतु का भाव पाया जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है, जो कटिबंध होते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया था वायुदाब की जो पेटियाँ होती है वहाँ कटिबंध पाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वर्ल्ड की तरफ, ठीक है। तो 5 डिग्री में उत्तरी अक्षांशों की तरफ और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों की तरफ ये जो है ये जलवायु एरिया पाया जाता है। एक चीज़ बताना भूल गई तुम्हें, तुम्हें होगा कि अगर कोई एरिया है, ठीक है, हर एक ही अक्षांश में यानी समुद्र से हर स्थान की जलवायु अलग अलग क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि किसी स्थान की जो जलवायु है वहाँ क्या होता है, अगर किसी स्थान की जलवायु अलग अलग क्यों, यानी कहीं पे सर्दी पड़ रही है, कहीं पे गर्मी पड़ रही है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो उसके कुछ मैं यहाँ बताती हूँ, बाकी हम दूसरे चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें ब्रीफली पढ़ेंगे। जैसे कि लेटीट्यूड, अक्षांश रेखाएं जो होती है, ठीक है ना, उनका प्रभाव पड़ता है। अक्षांश से दूरी, समुद्र तल से दूरी, कोई स्थान समुद्र तल से अधिक ऊंचाई है, ठीक है, ऐसा है। इसका प्रभाव था, ये इंग्लिश में भी मैटर दे रखा है, ये जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो पढ़ लेना। मैं दूसरी पढ़ा रही हूँ, इसके आगे जो जलवायु दे रखी है वो है बी या ड्राई क्लाइमेट के नाम से जिसे जाना जाता है, हिंदी में इसे शुष्क जलवायु करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इस प्रकार की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता पाई जाती है। वर्षण यानी वर्षा, ठीक है, विभव वाष्पीकरण वेपोरेशन क्या है, वर्षा की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता पाई जाती है, यानी जितनी वर्षा हो रही है उससे ज़्यादा क्या है, वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है। इसलिए क्या है, जो तापमान है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और जो वर्षा होगी कम होती है। अगर यहाँ सपोज करो कि कहीं पे 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, ठीक है, लेकिन जो वाष्पीकरण की दर है वो उससे ज़्यादा हो जाती है, तो नॉर्मल सी बात क्या है, जो गर्मी पड़ेगी वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी जो विभव वाष्पीकरण है वो वर्षा की तुलना में ज़्यादा होता है। जिस तरह जहाँ पे ऐसी जलवायु पाई जाती है या जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा की अपेक्षा वाष्पीकरण की दर तेज होती है वहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है। तीसरी है आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु या मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। इस प्रकार की जलवायु मध्य अक्षांशों पर पाई जाती है। इसका नाम में ही साफ दिखाई दे मध्य अक्षांशीय जलवायु। देखो हम थे उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु क्लाइमेट है उसके ऊपर। इसकी क्वालिटी क्या है, ये मध्य अक्षांशों पर पाई जाती है। जो मिड लेटीट्यूड है, जो सेंट्रल में जो होती है मिड में, वो जो लेटीट्यूड है अक्षांश रेखाएं उन पर यह है पाई जाती है, ठीक है।
सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या है 8 डिग्री सेल्सियस पाया जाएगा और 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। ठीक है, जो ठंडा महीना है उसकी बात बता रहे हैं, है ना। यानी दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड अबाउट मिड लैटिट्यूड। द एवरेज टेम्परेचर इन द कोल्डेस्ट मंथ इज़ फाउंड बी मोर देन 8 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो डी वाला क्लाइमेट आता है उसका नाम है आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, यानी मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट। ये कहाँ पाई जाती है? जो महाद्वीप क्षेत्र होते हैं, जो कॉन्टिनेंट है, जो हमारे महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, सबको पता है। तो जो 7 महाद्वीप है उनके मिड क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है कि सर्वाधिक ठंडे माह का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि सर्वाधिक गर्म माह में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी क्षेत्र की जलवायु जो है वो ठंडे महीने में वहाँ का औसत तापमान माइनस में जा रहा है, 3 डिग्री से नीचे, तो हम वहाँ की जलवायु कैसे कह सकते हैं? आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु में रखा जा सकता है उसे। ठीक है, यह क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इसने साफ कहा है कि जो गर्म माह होता है उसमें इसका टेम्परेचर 10 डिग्री तक रहता है, यानी कभी तो सूरज की किरणें आएंगी, और आएगी तो ऑब्वियसली क्या है, वहाँ पे हर वक्त बर्फ़ जमी नहीं रह सकती है, इसलिए यहाँ पे सर्फ हमेशा जो है वो बर्फ़ जमी नहीं रह सकती है। नेक्स्ट है ई जलवायु। इसे पोलर क्लाइमेट या ध्रुवीय या शीत जलवायु भी कहा जाता है। ये जो है वो अपोजिट है किसका? डी क्लाइमेट का। डी में क्या है कि हिमाच्छादित नहीं रहते हैं क्षेत्र, लेकिन इसमें जो है हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। नाम ही क्या है? ध्रुवीय जलवायु। और आप लोगों को पता ही है कि ध्रुवों पे क्या है? हमेशा बर्फ़ जमी रहती है ना। और ये क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है? यहाँ सबसे गर्म माह का तापमान क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। गर्मी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। ठीक है, और यहाँ ग्रीष्म ऋतु का अभाव पाया जाता है। इतना तो पता ही होगा कि ध्रुवों पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पे गर्मी का कोई काम नहीं है, तो वहाँ ग्रीष्म ऋतु का अभाव पाया जाता है। ये तो हो गए कैपिटल लेटर्स। इसके अलावा स्मॉल लेटर्स को भी इन्होंने इंडिकेट किया है। ये जो अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ ये सिर्फ तुम्हें कहने का मतलब है इनकी क्वालिटीज़ बता रही हूँ। जो जलवायु का प्रकार, ये समूह है, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये क्या है? जलवायु है, जलवायु समूह है। जब तुम ये चीज़ें समझ जाओगे तो जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं जलवायु के प्रकार पढ़ाऊंगी टाइप। ठीक है, अभी हम स्मॉल लेटर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट में ब्रीफली नोट दूं तो आपके ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है, एक स्मॉल सी टेबल बना रखी है जिसमें मैंने शॉर्ट में बता रखा है कि जो ए होता है, ठीक है, एक क्लाइमेट है, वहाँ का तापमान क्या है, ये सब मंथली टाइप तापमान बता रखे। ठीक है, कि वहाँ का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। जो बी है वहाँ पे वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा रहेगी बजाय वर्षा के। जो सी क्लाइमेट है वहाँ का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। जो डी जलवायु है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो